वेलकम स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे और अप्रोच भी जानेंगे कि किस तरीके से क्वेश्चंस एग्ज़ाम में करने चाहिए। समझने के लिए ठीक है, लेकिन एग्ज़ाम में किस तरीके से फास्ट अप्रोच करनी चाहिए और सही भी होता क्वेश्चन जिससे कि ठीक है। तो ध्यान से देखें, क्वेश्चन अप्रोच पे फोकस करें कि किस तरीके से अप्रोच करते हैं क्वेश्चंस को, ताकि फास्ट हो क्वेश्चन और सही भी हो। ठीक है, स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। ये सारे क्वेश्चंस आपके जेई नीट एम्स वगैरह में आए हुए हैं, तो उन्हीं को लिए हैं। रिसेंट जो लास्ट 10 ईयर्स में आए हैं वही वाले क्वेश्चन मैंने लिए हैं इस लेक्चर में। देखते हैं जो भी हो पाते हैं। 10-12 क्वेश्चंस पहले क्वेश्चंस पे आते हैं। देखो, ये फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा। क्वेश्चन पढ़िए। अमंग्स द एलिमेंट्स विथ फॉलोइंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस दिए गए हैं आपको 4 ऑप्शंस के अंदर। ठीक है, विच वन में हैव द हाईएस्ट आयनाइजेशन एनर्जी। अब आयनाइजेशन एनर्जी जो होती है उसका ट्रेंड क्या होता है, देखिए आयनाइजेशन एनर्जी का ट्रेंड क्या होता है, लेफ़्ट टू राइट इंक्रीज होती है, जबकि टॉप टू बॉटम डिक्रीज होती है। ठीक है, ये ट्रेंड चलता है इसका जनरल। साथ ही साथ इसमें और क्या ध्यान रखने वाली बातें थी कि जो हाफ फिल्ड या फुल फिल्ड ऑर्बिटल्स होते हैं उनकी भी आयनाइजेशन एनर्जी काफ़ी हाई होती है, क्योंकि उससे इलेक्ट्रॉन निकालना काफ़ी मुश्किल होता है। वो ऑलरेडी स्टेबल होते हैं, तो ना इलेक्ट्रॉन लेंगे ना इलेक्ट्रॉन देंगे। तो ये सारी बातें ध्यान रखते हुए हम क्वेश्चन हमेशा करेंगे। अब देखो, ये सारे 3p वाले हैं। देखो, ये भी 3p है, ये भी 3p है और ये वाला भी 3p है, मतलब ये थर्ड पीरियड के हैं। ये वाला 4p है, ध्यान से देखो, ये 4p है, मतलब टॉप टू बॉटम हम आ रहे हैं। टॉप टू बॉटम में तो बॉटम वाले की तो कम होती है, तो ये वाला तो वैसे ही कैंसिल हो गया, क्योंकि ये थर्ड के नीचे फोर्थ पीरियड है जिसकी ऑलरेडी कम होगी। ठीक है, और देखते हैं अब इन तीन में से कौन होगा हाईएस्ट। पूछा है हमको क्या पूछा है, हाईएस्ट आयनाइजेशन एनर्जी। तो देखिए, एक एक इलेक्ट्रॉन बढ़ता जा रहा है पी में, यानी एटॉमिक नंबर बढ़ता जा रहा है एक एक। हम लेफ़्ट टू राइट आते जा रहे हैं और राइट आते आते हाईएस्ट हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ आएगा हाईएस्ट आपका एटॉमिक नंबर लेफ़्ट टू राइट में। और साथ ही साथ देखो, ये हाफ फील्ड है P3, इस तरीके से। ठीक है, हाफ फील्ड है, तो हाफ फील्ड स्ट्रक्चर्स आर मोर स्टेबल देन नॉर्मल कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, तो हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ये वाला, क्योंकि ये हाफ फील्ड है इसलिए हाईएस्ट आयनाइजेशन एनर्जी हो जाएगी इसकी। ओके, तो इस तरीके से करें क्वेश्चन। पहले पॉइंट्स सॉर्ट आउट कर ले कि हमें क्या क्या ध्यान रखने होते हैं, फिर उसी अकॉर्डिंग क्वेश्चन करें। और क्रॉस आउट करते हुए भी कर लें कभी कभी, तो आसानी रहेगी आपको। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगेन, among the elements कैल्शियम मैग्नीशियम फॉस्फोरस क्लोरीन, द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक रेडियस। इस बार रेडियस का ऑर्डर पूछा है। देखिए, रेडियस के लिए क्या होता था हमारे पास, रेडियस का ऑर्डर कैसे देखते थे, लेफ्ट टू राइट डिक्रीज और टॉप टू बॉटम इंक्रीज। ठीक है, ये आयनिक फॉर्म में नहीं है इसलिए केवल यही पॉइंट हमने देखे हैं। आयनिक फॉर्म में होते तो हम फिर चार्ज को भी लेके चलते। ठीक, ये नॉर्मल इनके आइसोलेटेड फॉर्म में है। तो देखते हैं यहाँ पे आपके पास एलिमेंट जो हैं उनको ज़रा पोजीशन के हिसाब से अरेंज करें। देखो, मैग्नीशियम के नीचे कैल्शियम आता है टॉप टू बॉटम जब हम चलते हैं तो। ठीक है, और मैग्नीशियम के ही पीरियड में कौन आता है आपका, क्लोरीन। ठीक है, ये 12 है, 12 से लेकर 18 तक सेम पीरियड में आते हैं, तो 17 क्लोरीन का है, तो इसी लाइन में आएगा। ओके, और फॉस्फोरस भी है इसमें एक, फॉस्फोरस का होता है नंबर 15, यानी क्लोरीन के थोड़ा पीछे आएगा फॉस्फोरस। कुछ इस तरीके से पीरियोडिक टेबल में इनका अरेंजमेंट है। अब देखो, इसमें लेफ़्ट टू राइट और टॉप टू बॉटम कैसे क्या है अरेंजमेंट। ये आप टॉप टू बॉटम जा रहे हैं, तो यानी कैल्शियम की ज़्यादा है मैग्नीशियम से। ओके, कैल्शियम की ज़्यादा है मैग्नीशियम से। अब कितने ऐसे ऑप्शन है जिसमें कैल्शियम की ज़्यादा है मैग्नीशियम से, देखिए यहाँ पे है और यहाँ पे है, बाकी इनमें नहीं है। इनमें मैग्नीशियम को बड़ा बता रखा है, यानी इन दोनों में से कोई एक आंसर है हमारा।
अब देखते हैं इन दोनों में से, अब फॉस्फोरस क्लोरीन की ज़्यादा होगी इन दोनों से या फिर इनकी ज़्यादा होगी, देखते हैं। तो देखिए लेफ़्ट टू राइट जाते हैं तो हम डिक्रीज़ होती है, यानी फॉस्फोरस और क्लोरीन की मैग्नीशियम से कम है। अब कौन से वाले ऑप्शन में मैग्नीशियम से कम आ रही है? इस वाले में आ रही है। समझ में ये बात? देखो लेफ़्ट टू राइट गए, रेडियस डिक्रीज़ हुई, यानी मैग्नीशियम से कम है फॉस्फोरस और क्लोरीन की, तो मैग्नीशियम से कम किस में आ रही है? केवल इसके अंदर आ रही है, ठीक। और रही बात इन दोनों की, तो ये देखिए जो राइट होगा उसकी रेडियस कम आनी चाहिए, क्योंकि लेफ़्ट टू राइट हम बढ़ते हैं तो डिक्रीज़ होती है, इसलिए क्लोरीन सबसे लास्ट में है। ओके, समझ में आ रही है अप्रोच? बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसमें पूछा है आपसे हाईएस्ट केटायन टू एनायन साइज रेशियो। देखिए केटायन टू एनायन मतलब आपका पॉजिटिव टू नेगेटिव रेशियो है ना, ये हाईएस्ट आना चाहिए। हाईएस्ट पूछा है, हाईएस्ट आने के लिए आपका जो न्यूमरेटर है वो आपका बड़ा होना चाहिए और डिनोमिनेटर कम से कम होना चाहिए, तभी ये वैल्यू ओवरऑल क्या आती है? हाईएस्ट आती है। मैथमेटिक्स से सिंपल, यानी हमें केटायन सबसे बड़ा वाला देखना है और एनायन सबसे छोटा वाला देखना है। तो देखो इसमें एनायन कौन कौन से आ रहे हैं? एफ माइनस आ रहा है एक तो, और एक इधर ए ऑप्शन से आ रहा है आई माइनस। तो इन दोनों में से छोटा कौन होता है? ये वाला, यानी ये वाला तो वैसे ही ख़त्म हो गया। अब देखते हैं केटायंस क्या क्या आ रहा है हमारे पास। एक आ रहा है सी एस प्लस, एक आ रहा है एल आई प्लस, और एक आ रहा है एन ए प्लस। तो देखिए इनको अगर पीरियोडिक टेबल में हम अरेंज करें हैं तो ये इस तरीके से अरेंज होंगे, लिथियम के नीचे सोडियम और काफ़ी नीचे 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 आते हुए सीजियम, ठीक है। हेलेना की रब से फिर याद वाला ग्रुप है ये। तो इसमें देखो टॉप टू बॉटम आते हैं तो बढ़ती है साइज, यानी ये बड़ा है सबसे और इधर ये छोटा है सबसे, तो ये दोनों कौन से वाले कंपाउंड में है? सेकंड वाले में। तो सही आंसर हो जाएगा हमारा 2, ठीक है। ये सारे एग्जाम्स में आए हुए हैं, अब सोच लो कितने आसान क्वेश्चन आते हैं अगर सिंपल सिंपल लॉजिक पता है और आपको एलिमेंट्स की अगर पीरियोडिक टेबल में पोजीशंस पता है तो, ठीक है। एक तो इनके ये पता होना चाहिए आपको जो जो भी पॉइंट्स काम में आते हैं, दूसरा इनकी पोजीशंस पता होनी चाहिए पीरियोडिक टेबल में। ओके, तो जिस तरीके से आपको वर्टिकली याद करवाया है ध्यान रखें वो मेथड। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आयंस विल एग्जिबिट कलर इन एक्वस सॉल्यूशन? एक्वस सॉल्यूशन के अंदर कलर कौन दिखाएगा? देखिए कलर वो वाले आपके एलिमेंट्स बताते हैं या आयंस बताते हैं जो पैरामैग्नेटिक होते हैं। कलर कौन दिखाते हैं? जो पैरामैग्नेटिक होते हैं। एटॉमिक स्ट्रक्चर में आपने देखा होगा पैरामैग्नेटिक डायमैग्नेटिक कैसे पता लगाते हैं। पैरामैग्नेटिक कौन होता है? जिसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो। क्या हो? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो। सिमिलरली आपके एक डायमैग्नेटिक होता है उसके पास पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। तो देखते हैं इनमें से किसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने के चांसेस हैं। तो देखो आप या तो हर एक का कॉन्फ़िगरेशन लिखो और ऑर्बिटल डायग्राम बना बना के देखो किसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। एक थोड़ा सही सीधा भी कर सकते हैं, जो कि वैसे हमेशा सही नहीं होता है, हमेशा सही कॉन्फ़िगरेशन से ही होगा, लेकिन थोड़ा टाइम बचाने के लिए हम ये कर सकते हैं। देखो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कब आएगा? जब हमारे पास ओड नंबर में इलेक्ट्रॉन हो। और ओड नंबर में इलेक्ट्रॉन किस में हो सकते हैं? देखो ये आपका इवन नंबर है, इससे आप 3 इलेक्ट्रॉन निकाल दोगे तो यहाँ कितना बचेगा? 19, है ना। यहाँ 19 बचेगा, यानी वो ओड नंबर है, यहाँ पे आने के चांसेस ज़्यादा हैं अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। यहाँ देखो आप 3 इलेक्ट्रॉन जैसे ही निकालोगे तो यहाँ पे ये इवन नंबर आएंगे और इवन नंबर में पेयरिंग होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो हम ट्राई करते हैं टाइटेनियम से, ठीक है। तो इसका नंबर कितना होता है? देखियो 22 एटॉमिक नंबर होता है इसका, ठीक है, जो कि दिया गया भी है आपको। अब देखो इसका कॉन्फ़िगरेशन जब हम लिखेंगे तो क्या आएगा कॉन्फ़िगरेशन? यहाँ तक तो 18 निपट जाएगा आपका। इसके बाद 4s2 ये हो गया 20 एंड देन 3d2, ये आता है इसका कॉन्फ़िगरेशन। और जैसे ही आप 3 इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, ठीक है, 3 इलेक्ट्रॉन जैसे ही निकालेंगे तो 2 इलेक्ट्रॉन तो जाएंगे इससे, ठीक है, और एक जाएगा इससे। तो फाइनल क्या बचेगा हमारे पास? ये बचेगा, ठीक है। तो देखो
इसका ऑर्बिटल डायग्राम हम बनाते हैं। यहाँ पे एक ही इलेक्ट्रॉन है जो कि अनपेयर्ड है, ठीक है। अनपेयर्ड है यानी ये पैरामैग्नेटिक है, पैरामैग्नेटिक है यानी ये कलर शो करेगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 2। अब या तो हम सभी के कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं और इस तरीके से फिर उनसे इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद ऑर्बिटल डायग्राम बना के देखते हैं। इससे अच्छा हमने थोड़ा सा ध्यान दिया, ऑब्जर्वेशन किया ऑप्शंस का कि यार इससे ओड आएंगे हमारे पास इलेक्ट्रॉन, तो इसके पैरामैग्नेटिक होने के चांसेस ज़्यादा हैं, तो पहले इसको ट्राई कर लिया। अगर ये भी नहीं आता तो फिर दूसरे भी करते, ठीक है। लेकिन एक थोड़ा सा टाइम बचाने के लिए, एग्ज़ाम में टाइम भी बचाना है, तो अप्रोच पे ध्यान दें। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किसका कॉन्फ़िगरेशन आर्गन 3d6 है? ठीक है, आर्गन 3d6 है। अब देखो, सभी से 3-3 इलेक्ट्रॉन निकाले हुए हैं, सभी से 3-3 इलेक्ट्रॉन निकाले हुए हैं, ठीक। अब यहाँ से आप इलेक्ट्रॉन काउंट करें कितने हो रहे हैं। 18 तो आपके आर्गन के और 6 आपके डी वाले के, यानी आपके पास कितने हो रहे हैं? 24। कितने इलेक्ट्रॉन्स हो रहे हैं? 24 इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं, ठीक है। और सारे ही 3+ हैं, यानी 3-3 इलेक्ट्रॉन निकाले गए हैं, तो वो भी ऐड करते हैं तो आपको न्यूट्रल एटम मिल जाएगा, विच इज 27 आ रहा है। अब 27 किसका एटॉमिक नंबर होता है? कोबाल्ट का, ठीक है। आयरन के बाद, आयरन का 26 होता है, आयरन के बाद कोबाल्ट आता है, तो इसका 27 होता है। देखिए कैसे किया, फिर से बता देता हूँ। आर्गन 3d6 आपको कॉन्फ़िगरेशन गिवन है, ठीक। 18 होता है आर्गन का एटॉमिक नंबर और 6 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से, तो हमारे पास जो आयनिक फॉर्म का कॉन्फ़िगरेशन दिया है उसका हो रहा है 24 इलेक्ट्रॉन्स हो रहे हैं, और सभी आयन से 3-3 इलेक्ट्रॉन निकाले गए, ठीक है। तो हम न्यूट्रल फॉर्म लाने के लिए उसमें 3 इलेक्ट्रॉन दोबारा ऐड कर देते हैं ताकि हमें एटॉमिक नंबर मिल जाए न्यूट्रल स्टेट में, ठीक है, न्यूट्रल स्टेट में। ये था आपका आयनिक स्टेट या एक्साइटेड स्टेट भी कहते हैं हम जिसको, ठीक है। हम इसको न्यूट्रल स्टेट में लाए ताकि हमें क्या मिल जाए? एटॉमिक नंबर मिल जाए और डायरेक्ट कर पाए। अदरवाइज़ आप क्या करते हैं, सबका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं, फिर उनसे 3-3 इलेक्ट्रॉन निकाल के देखते हैं। इससे अच्छा है ये वाली मेथड ट्राई करें, ठीक, जल्दी हो जाएंगे क्वेश्चंस। इसीलिए अप्रोच दिखाने के लिए ही आपको ये वाला लेक्चर दिया है मैंने, तो समझ में आया इस तरीके से क्वेश्चन करने हैं, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द डिक्रीजिंग आयनिक रेडियाई। इस बार आयनिक रेडियाई का हमें ऑर्डर बताना है। आयनिक रेडियाई कैसे होती है? देखिए, जितना ज़्यादा नेगेटिव चार्ज उतनी ही ज़्यादा रेडियस, ठीक है, और जितना ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज उतनी ही कम रेडियस। ये हमारा लॉजिक होता है, इसमें लॉजिक भी पता होना चाहिए जिसके ऊपर क्वेश्चन करना है। अब देखो, ये सब कब होता है? जब आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज़ हो, मतलब जिनमें इलेक्ट्रॉन सेम हो, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज़ हो जब। तो अब देखिए यहाँ पे कैसे करेंगे, सारे आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज़ है। देखिए नेगेटिव चार्ज कहाँ ज़्यादा है? नेगेटिव चार्ज जहाँ ज़्यादा होगा उसकी रेडियस भी सबसे ज़्यादा होगी। तो नेगेटिव चार्ज एस पे सबसे ज़्यादा -2 है, उसके बाद क्लोरीन पे है, तो ये दोनों हाईएस्ट आने चाहिए। ये दोनों कैसे आने चाहिए? हाईएस्ट आने चाहिए, ठीक। यानी सबसे ज़्यादा किसका आना चाहिए? इसका, क्योंकि इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज ज़्यादा है। उसके बाद आना चाहिए इसका, क्योंकि इसके पास थोड़ा कम नेगेटिव चार्ज है। अब पॉजिटिव चार्ज वालों को ले लेते हैं क्योंकि इनकी रेडियस कम होती है। तो पहले वो वाला ले जिस पे कम पॉजिटिव चार्ज है, और फिर ये वाला, इस पे चार्ज सबसे ज़्यादा है पॉजिटिव, तो इसकी रेडियस सबसे कम होगी, यानी इसकी रेडियस सबसे ज़्यादा, फिर इसकी, फिर इसकी, फिर इसकी सबसे कम। तो ऐसा ऑप्शन कौन सा दिख रहा है आपको? ये वाला, ठीक है। नेगेटिव चार्ज जिसका ज़्यादा होगा आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज़ में, रेडियस भी उसी की ज़्यादा होगी। पॉजिटिव चार्ज जितना ज़्यादा होगा रेडियस उसकी उतनी ही कम होगी। सीधा सा है, बहुत आसान आसान से क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इस बार क्या पूछा है आपको? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, यानी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी जिसको हम कहते हैं, ठीक है, या फिर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जिसको कहते हैं हम, ठीक है। इस तरीके से शो करते हैं इसको। इसके क्या ट्रेंड्स होते थे? लेफ़्ट टू राइट, लेफ़्ट टू राइट इंक्रीज होती है, ठीक है, टॉप टू बॉटम,
डिक्रीज़ होती है। और साथ में इसमें ध्यान क्या रखना होता है कि थर्ड पीरियड वालों की ज़्यादा होती है टू सेकेंड पीरियड वालों से इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ये ध्यान रखने वाली बात होती है। और साथ ही साथ इसमें भी हाफ फील्ड फुल फील्ड का ध्यान रखना होता है हमें, उनकी कम होती है क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन लेना देना नहीं चाहते इसलिए। ओके, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी मतलब क्या, इलेक्ट्रॉन लेने के बाद जो एनर्जी में चेंज हुआ या एंथैल्पी में चेंज हुआ। ठीक, तो इन ट्रेंड्स के अकॉर्डिंग देखते हैं। पहले ये अलग अलग आपके पीरियड और ग्रुप के एलिमेंट्स हैं, तो इनको थोड़ा अरेंज करते हैं पीरियोडिक टेबल के अकॉर्डिंग। देखिए F और Cl राइट हैंड साइड रहते हैं, इस तरीके से पोजीशन होती है इनकी, और ऑक्सीजन और सल्फर इनके इस साइड में होते हैं, ये पोजीशंस होती है इनकी। अब देखो, ये होता है आपका सेकेंड पीरियड और ये वाला होता है थर्ड पीरियड। ओके, पोजीशंस अच्छे से पता होनी चाहिए, पीरियोडिक टेबल की प्रैक्टिस करिए अच्छे से। थर्ड पीरियड वालों की ज़्यादा होगी सेकेंड पीरियड वालों से। ठीक, तो देखिए अब ये तो ज़्यादा होंगे, ये वाले कम होंगे, तो देखो Cl की ज़्यादा आ रही है कि नहीं आ रही, कौन से ऑप्शन में आ रही है, F से। पहले F और Cl को देख लेते हैं ताकि कुछ ऑप्शंस कट हो जाएंगे। देखो यहाँ पे F की ज़्यादा बता रखी है, ये गलत है, सेकंड पीरियड वाले की कम होती है। इधर ज़्यादा बता रखी तो एक ये हो सकता है हमारे पास, ठीक है, और इधर भी ज़्यादा दिखा रखी तो एक ये भी हो सकता है, और इधर F की ज़्यादा है तो ये गलत हो गया। यानी अब हम इन दोनों में से कोई एक देखना है, ठीक है। इनमें भी देखिए वापस सल्फ़र की भी ज़्यादा होगी ऑक्सीजन से, तो सल्फ़र की ऑक्सीजन से ज़्यादा है इसमें, और इसमें सल्फ़र की ऑक्सीजन से कम बता दी है। देखो थर्ड पीरियड वाले की सेकंड पीरियड वाले से ज़्यादा होती है, ठीक है, यानी सल्फ़र की ज़्यादा होनी चाहिए थी ऑक्सीजन से, यहाँ तो सल्फ़र की कम बता रखी है ऑक्सीजन से, तो राइट आंसर कौन सा होगा। इस तरीके से सोल्व करना है बस क्वेश्चन, बहुत आसान आसान तरीके हैं, ठीक है। क्रॉस आउट करते चलो अगर कन्फ्यूज़न होता है तो, ओके। और ये सारे लॉजिक्स भी पता होने चाहिए, फैक्टर सारे मुंह पे होने चाहिए, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ सोडियम आयन इफ IE1 ऑफ Na इज 5.1 eV। देखिए IE1 का मीनिंग क्या होता है, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, पहला इलेक्ट्रॉन निकाल दिया है, ठीक है, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी होती है हमारी, ओके। और हमें क्या पूछा है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू क्या होगी। तो देखिए इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी मतलब इलेक्ट्रॉन लेना, ठीक, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन या गेनिंग ऑफ, ठीक। अब सोचिए इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए, ये देनी पड़ी आपको इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए। और यही अगर इलेक्ट्रॉन ऐड होता है उसमें, इलेक्ट्रॉन अगर ऐड होता है तो इसका उल्टा हो जाएगा, जो निकालने के लिए चाहिए वो दे उसमें ऐड करने के लिए भी चाहिए होगी, ठीक है। तो इसी का जस्ट अपोजिट कर देना है, सीधा सा है, ठीक है। जो आयनाइजेशन एनर्जी होती है उसका अपोजिट साइन कर दो आप, तो वो क्या आ जाएगी आपके पास, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। क्योंकि ये निकालने का है एनर्जी, ये ऐड करने का है, तो जस्ट साइन अपोजिट करने हैं हमें, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ये एम्स में आया हुआ क्वेश्चन है, देखते हैं इसका सॉल्यूशन। रॉन्ग स्टेटमेंट आइडेंटिफाई करना है, क्वेश्चन भी हमेशा ध्यान से पढ़े, हमेशा करेक्ट स्टेटमेंट नहीं पूछा होता है आपसे, रॉन्ग भी पूछ लेते हैं कभी कभी, इसलिए बोल्ड करके दिया है उसको, ठीक। रॉन्ग स्टेटमेंट कौन सा होगा, पढ़ते हैं पहला स्टेटमेंट। अमंगस्ट आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज़, अभी अभी हमने आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज़ का लॉजिक लिखा था, क्या था लॉजिक, देखिए जितना कम पॉजिटिव चार्ज होगा उतनी ही रेडियस अच्छी होगी, और जितना ज़्यादा नेगेटिव चार्ज होगा उतनी ही रेडियस अच्छी होगी, ये लॉजिक था। या इसको उल्टा भी लिख सकते हैं हम, Q+ जितना ज़्यादा होगा रेडियस उतनी ही कम हो जाएगी, ठीक। चलिए पढ़ते हैं। स्मॉलर द पॉजिटिव चार्ज ऑन द केटायन, स्मॉलर द पॉजिटिव चार्ज ऑन द केटायन, लिखा क्या है, स्मॉलर इज़ द आयनिक रेडियस, नहीं गलत है, ये जितना कम होगा रेडियस तो उतनी ज़्यादा होगी, उल्टा चलता है दोनों के बीच, है ना। क्यों, क्योंकि आपके इलेक्ट्रॉन कम हो जाते हैं, पॉजिटिव चार्ज का डोमिनेशन बढ़ जाता है तो अपनी तरफ अट्रैक्ट करने लगता है, ठीक है, ऐसा होगा। अगर ये कम हुआ तो इलेक्ट्रॉन अभी भी काफ़ी हद तक सही है
है ना, सिंपल सी बात है, सोडियम और सोडियम प्लस। यहाँ पे 11 इलेक्ट्रॉन 11 प्रोटॉन होते हैं, जबकि यहाँ पे 10 इलेक्ट्रॉन और 11 प्रोटॉन होते हैं। तो डोमिनेशन किस में ज़्यादा है, इस वाले में। अट्रैक्शन किस में ज़्यादा होगा, इसी वाले में। अट्रैक्शन इसमें ज़्यादा होगा तो रेडियस कम किसकी होगी, इसी की होगी। ठीक है, तो यानी पॉजिटिव चार्ज बढ़ा तो रेडियस तो घटी, है ना, और पॉजिटिव चार्ज कम था तो रेडियस आपकी ज़्यादा थी, यानी उल्टा चलता है। तो यहाँ तो दोनों स्मॉलर स्मॉलर कर दिए, है ना, एक स्मॉलर तो एक ग्रेटर हो या लार्जर होना चाहिए था, यानी यही स्टेटमेंट आपका गलत है, यानी यही आंसर है आपका। ठीक, बाकी स्टेटमेंट पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि वो सिंगल चॉइस क्वेश्चन था, एग्ज़ाम में आया हुआ। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए, अगेन इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का क्वेश्चन है। यहाँ से अंदाज़ा भी लगाइए किन टॉपिक्स पे क्वेश्चन ज़्यादा आ रहे हैं। आयनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इनसे क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, रेडियस, है ना, तो इन पे ज़्यादा ध्यान दें आप। ओके, बुक्स में और भी चीज़ें होती है पर वो आपके एस ब्लॉक पी ब्लॉक वगैरह जब हम पढ़ेंगे तो उनमें कवर हो जाएगी। पीरियोडिक टेबल में अभी के लिए इतना काफ़ी है पढ़ना हमें, जो बेसिक चीज़ें हैं। तो देखिए हमारा इनका ऑर्डर क्या होता था। देखिए नॉर्मल तो आप इलेक्ट्रॉन एफिनिटी लेफ़्ट टू राइट जाते हैं, ठीक, तो क्या होती है, बढ़ती है, और टॉप टू बॉटम जाते हैं अगर तो कम होती है। अब ये टॉप टू बॉटम वाले हैं आपके, इस तरीके से अरेंज होते हैं। अब यूँ तो ये डिक्रीजिंग ऑर्डर होना चाहिए था आपका टॉप टू बॉटम, लेकिन ये थर्ड पीरियड का है, इसकी ज़्यादा हो जाएगी बस। तो ऑर्डर क्या आएगा हमारे पास, CL, F, Br और I, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का ऑर्डर। ठीक, तो इनमें से सही ऑप्शन देख लें आप कौन सा है इसमें से। ओके, देखते हैं, F की CL से ज़्यादा नहीं होती है, ठीक है, इधर CL की तो Br से भी कम बता रखी है, इधर F की I से ज़्यादा है, जो कि सही है ना, F की I से ज़्यादा है, तो ये वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बस सिंपल सिंपल सा है, ध्यान रखते हुए करें। ये ऑर्डर देख लें इनमें से कौन सा ऑप्शन मैच खा रहा है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी एम्स का क्वेश्चन है, देखते हैं इसमें से क्या पूछा है आपको। करेक्ट ऑप्शन पूछा है, करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है। देखिए अगेन रेडियस पे है, रेडियस ऑफ एन एनायन इज लार्जर देन दैट ऑफ पेरेंट एटम। ऑब्वियसली सही है, देखो कैसे सही है, जैसे ये फ्लोरीन है और एक फ्लोरीन आयन है आपका नेगेटिव एनायन, इस पे 9 इलेक्ट्रॉन 9 प्रोटॉन थे, जबकि यहाँ पे 10 इलेक्ट्रॉन्स और 9 ही प्रोटॉन है, यानी इलेक्ट्रॉन बढ़ गए, रिपल्शन वाले बढ़ गए, तो साइज बढ़ जाएगी इसकी। ठीक है, तो इसका जो पेरेंट एटम था, आइसोलेटेड न्यूट्रल एटम था, इससे बड़ी है इसकी साइज एनायन की, तो यही कह रहा है वो रेडियस ऑफ एनायन इज लार्जर देन पेरेंट एटम, तो ये वाला स्टेटमेंट करेक्ट है हमारा। और देखते हैं, द आयनाइजेशन एनर्जी जनरली इंक्रीजेज विथ इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर इन अ पीरियड। ओके, आयनाइजेशन ये तो था हमारा रेडियस के लिए, आयनाइजेशन एनर्जी के लिए क्या ट्रेंड होता है, पीरियड के अंदर लेफ़्ट टू राइट हम जब जाते हैं तो ये क्या होती है, बढ़ती है। ठीक है, तो यही तो वो कह रहा है कि आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ती है, इंक्रीज होती है पीरियड में, आप जब एटॉमिक नंबर बढ़ते हुए जाओ यानी लेफ़्ट टू राइट जाओ तब। ठीक, तो ये वाला भी सही हो गया। थर्ड वाला देखते हैं, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। देखो इसने एम्स वाले ने तीनों फैक्टर ले लिए एक ही क्वेश्चन के अंदर, ये बस इतना सा डिफरेंस आता है जैसे जैसे आप कोई अच्छा एग्जाम देते हैं। तो देखिए, द इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ऑफ एन एलिमेंट इज द टेंडेंसी, डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चन है, ऑफ एन आइसोलेटेड एटम नो अट्रैक्ट एंड इलेक्ट्रॉन। देखिए आइसोलेटेड एटम्स की प्रॉपर्टी कहाँ होती है ये, ठीक है, और अट्रैक्शन नहीं, ऐसा कौन सा है डेफिनेशन, इसकी डेफिनेशन तो क्या होती है इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी की, टेंडेंसी टू अट्रैक्ट बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स। बॉन्डेड भी कौन सा, कोवेलेंटली बॉन्डेड। ठीक है, कोवेलेंटली बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को आपस में अपनी तरफ खींचने की जो टेंडेंसी होती है, जैसे लाइक ये बॉन्ड बना हुआ है और ये अगर ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है तो ये अपनी तरफ ये इलेक्ट्रॉन खींचेगा। ठीक है, तो ये टेंडेंसी होती है, और इसमें तो का कोई अट्रैक्शन वगैरह नहीं, और आइसोलेटेड एटम जबकि बॉन्डेड के लिए होता है, तो ये वाला स्टेटमेंट गलत। तो इनमें से कौन सा आंसर सही हो जाएगा हमारा, फर्स्ट एंड सेकंड जो सही है वो वाला। तो बस सिंपल सिंपल से क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं करना है, जो आपको पढ़ाया गया है उसको अच्छे से अप्लाई करें, अप्रोच आपको सिखा दिए किस तरीके से क्वेश्चन करने हैं,
अच्छा, इन टॉपिक्स के अलावा जो क्वेश्चन अभी दिखते हैं आपको, अगर आप अदर बुक्स या कहीं से भी करते हैं तो आप अभी के लिए स्किप कर सकते हैं, क्योंकि देखिए इनऑर्गेनिक हुआ या ऑर्गेनिक हुआ, मिक्स क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक, तो अभी जितना पढ़ा है उससे रिलेटेड क्वेश्चन ही आप लोग अटेम्प्ट करें। थैंक यू।